हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर और साथ में परसेंटेज एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का कुछ पार्ट जो लेफ्ट रह गया था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो हमारा एरर वाला ये चैप्टर है इसको एक फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद देन कंटिन्यू डायमेंशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में मैंने तुम लोगों को एरर इन सम एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो तुम मेरे प्रीवियस सेकंड नंबर की वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एरर इन डिविजन, मतलब एरर इन डिवीजन और एरर इन मल्टीप्लीकेशन का डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट के केसेस में क्या एरर होगा और बेसिकली डिवीजन के केस में क्या होगा और एक्सपोनेंट पावर्स के केस में क्या होगा, बस तीन चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। तो एरर इन प्रोडक्ट में बेसिकली सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है z और उसका जो बेसिकली प्रोडक्ट के केस में x एंड y, इसको मैं कुछ भी सपोज कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, जैसे लेफ्ट एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो अब suppose error in that particular quantity z is del z and error in that x is del of x and error in y of del of y। अब इसका जो रिजल्ट है, मतलब जो एरर मुझे कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से करना है तो देखेंगे यहाँ पे। इसका भी छोटा सा प्रूफ है, कर लेते हैं। ओके, तो इस पर स्टार्टिंग में जब करते हैं तो इसको लिखने का तरीका सिंपल क्या होगा। इसको लिखने का तरीका होगा, जब मैं z को लिखूंगा तो z को मैं कैसे लिखूंगा, z प्लस माइनस विद एरर, प्लस माइनस विद एरर इज इक्वल टू देन x एंड प्लस माइनस डेल ऑफ x, x और x के अंदर होने वाला एरर, नाउ मल्टीप्लाई बाय y और y के अंदर होने वाला एरर, प्लस माइनस डेल ऑफ y। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर z प्लस माइनस डेल ऑफ z, ये कैलकुलेशन आप लोगों को आ भी गया है। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ x, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x y, और फिर इस x का डेल y से करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस x ऑफ डेल y, देन डेल x का इस y से करेंगे देन प्लस माइनस y ऑफ y डेल x, सॉरी y डेल x एंड देन प्लस माइनस डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल वाई। ओके, तो ये हमारा एक रिजल्ट है। तो इसमें हम देखेंगे जो डेल एक्स और डेल वाई है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बेसिकली नेग्लेजेबल क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो एरर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे इन बाकी क्वांटिटीज के कंपैरिजन में, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड। तो इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा z प्लस माइनस ऑफ डेल z इज इक्वल टू एक्स वाई को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ, z देन प्लस माइनस ऑफ x डेल y एंड प्लस माइनस ऑफ y डेल x। ये मेरे पास बचता है, यहाँ पे z से z कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के हम सिंपली क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड z से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो z से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स डेल z अपॉन z प्लस माइनस डेल z अपॉन z। देखो रिजल्ट क्या है, यहाँ पे है रिलेटिव एरर, क्योंकि हम इस तरीके से किस तरीके कौन सी एरर लिखी जाती है, रिलेटिव एरर लिखी जाती है। देन डेल z अपॉन z इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस x डेल y अपॉन z। अब मैं यहाँ पे z से ही डिवाइड कर रहा हूँ, बट z की जगह मैं xy लिख सकता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, xy यहाँ पे लिख सकता हूँ। देन प्लस माइनस y डेल x अपॉन यहाँ पर अगेन z दैट इज एक्स वाई। अरे बड़ा बोरिंग सा है, बट फिलहाल इस मेथड को करने का तरीका ये, मैं डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे फाइनल वैल्यू भी बता सकता हूँ, ठीक है, बट एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव एरर की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y से y कैंसिल होगा, तो फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा डेल z अपॉन z प्लस माइनस इज इक्वल टू डेल y अपॉन y प्लस माइनस का डेल वाई अपॉन वाई एंड प्लस माइनस का डेल एक्स अपॉन एक्स। ये मेरे पास एक रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को देखो, तो इसमें अगर मैं बात करूं
मैक्सिमम पॉसिबल एरर की। ओके, जब भी मैंने तुम्हें बताया फाइनल सम मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में लिखेंगे, तो जब मैं इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है कि मैं प्लस साइन कंसीडर करूंगा एंड इट बिकम्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर बिकम्स del z upon z relative error. In that case it's like a relative error. Okay, del z upon z is equal to del y upon y and plus del x upon x. कहने का मतलब है ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, इसको मैं लिख सकता हूँ that means it's a maximum possible error, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्रोडक्ट के केस में आ जाता है del z अपॉन z इज इक्वल टू del y अपॉन y प्लस del x अपॉन x। बच्चों इस पर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे तब तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बेसिकली कर क्या रहे, ये हमने केवल और केवल क्या कैलकुलेट कर दिया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स इन प्रोडक्ट में कैलकुलेट कर दिया। अब सेम मैं तुम्हें बताऊं तो डिवीजन में भी जब ये हम बेसिकली क्या करेंगे, एरर इन डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, वो भी सेम रिजल्ट आएगा। इट ऑल्सो गिव्स द सेम रिजल्ट। अब इसको समझेंगे सेम रिजल्ट, फिलहाल सेम रिजल्ट आएगा, इसको देखते हैं कि वो सेम रिजल्ट जब पावर्स के केस में कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड वाला अपने आप में यहाँ पे क्लियर होगा। मैं समझा देता हूँ, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अभी देखो कंपेयर करके एरर इन डिविडेंड में भी सेम चीज होगा। Now error in division। ओके, तो डिवीजन के केस में कैसे करेंगे? डिवीजन के केस में सिंपली मेरे पास z है और ये x y, कोई जो तरीका हमारा अभी तक है, सॉरी x अपॉन y। डिवीजन का केस ये होगा। अब डिवीजन के लिए भी मैंने तुम्हें बताया कि जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था किसके लिए, प्रोडक्ट के केस में। प्रोडक्ट के केस में हमारा जो एरर आया था वो सेम एरर ही डिवीजन के केस में आएगा, जिसको भी मैं एक मेथड से तुम लोगों को समझा देता हूँ। ओके, तो z मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x y टू दी पावर -1। नाउ टेकिंग एक प्रोसेस से चलते हैं तो जिससे इसका भी प्रूफ हो जाएगा, नॉर्मली समझने लायक प्रूफ इसमें भी हो जाएगा। बस थोड़ा डिफरेंशियल इसमें एक टर्म आएगी जो कि थोड़ा सा तुम्हें लगेगा क्योंकि अभी तुम लोगों ने वो पढ़ा भी नहीं है ना। तो टेकिंग log बोथ द साइड, टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड्स अगर log लेंगे देन इट बिकम्स log z इज इक्वल टू log x y टू द पावर -1 एंड वी नो दैट log a into v, log a into v का फॉर्मूला क्या है हमारे, आपने इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा log a प्लस log b, that is log a plus log b and here log z। now log z is equal to log x, ये log m टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, log m टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log n। मतलब कहने का ये है कि जो पावर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, देन इट बिकम्स log z इज इक्वल टू log x माइनस ऑफ log y, -1 ऑफ log y। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग दैट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गई है, सपोज करो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो सिंपली यहाँ पे जब डिफरेंशियल पढ़ लोगे तो वो स्टेप तुम्हें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे तो नहीं समझा सकता पूरा डिफरेंशियल डिटेल में। ओके, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब मैं इंडिविजुअली log z का डिफरेंशियल करूंगा देन इट बिकम्स 1 अपॉन z ऑफ del z दैट इज dz यहाँ पे लिखता, बट del z इज इक्वल टू नाउ log x 1 अपॉन x ऑफ del x माइनस ऑफ 1 अपॉन y ऑफ del y। इनका इंडिविजुअली जब मैंने डिफरेंशियल करा तो मुझे यहाँ पे ये मिला। नाउ मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, फिर से ये उसी फॉर्म में आ गया है, del z अपॉन z इज इक्वल टू del x अपॉन x माइनस ऑफ del y अपॉन y। अब देखो सेम टाइप सेम एरर आया, बट यहाँ पे अभी मैंने बात नहीं करी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात अभी मैंने नहीं करी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये एडिशन साइन होना चाहिए, इट मस्ट बी कंपल्सरी। तो कहने का मतलब है
for maximum possible error, for maximum possible error, maximum possible error in z, z में जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, ओके, इट बिकम्स del z upon z maximum is equal to del x upon x plus del y upon y। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने अभी किसके लिए पढ़ा था, प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था, सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पर डिवीजन के लिए भी आ गया। अब कहने का मतलब है मैं तुम लोगों को एक फाइनल रिजल्ट बताऊंगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरीके का हो, सेम अप्रोच हमें वही लगानी है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल्स करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। ये सब चीजें हमारे इस वीडियो, मतलब जितने भी हैं, ये ज्यादा किसी काम की नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो इसको करने का प्रोसेस ही है, बट इस प्रोसेस का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा किसी भी तरीके से। हम फाइनल फॉर्मूले को ही न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। बट एक छोटी सी बात और मैं तुम लोगों को फाइनली बता देता हूँ, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में अब कोई भी रिलेशन हमें मिल जाए, कोई भी रिलेशन हमें मिल जाए, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ओके ओके, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, ऑलरेडी वीडियो तो है, बिल्कुल। चलो, तो मैं तुम लोगों को फाइनली एक बात बता रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास एक क्वांटिटी है, कोई भी मैं क्वांटिटी मान के चलता हूँ, एक क्वांटिटी x है जो कि डिपेंड करता है अनदर स्मॉल अनदर वैल्यूज पे। सपोज करो a b एंड c, इस तरीके से उसकी डिपेंडेंसी पॉलिसी है, जहां पर a की पावर 2 है, b की पावर 3 है एंड c की पावर 4 है, इस तरीके का एक है। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन, अब यहाँ पे क्या हो गया है, पावर्स में रिलेशन आ गया, पावर्स में बात आ गई है कि वी हैव अ क्वांटिटी x एंड वो डिपेंड है a पर, b पर एंड c पर। ये a b c कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैं एक रिलेशन की बात करता हूँ, रजिस्टिविटी हम सबने पढ़ा है, ठीक है, रजिस्टिविटी हम सबने पढ़ा है, ओके, रेजिस्टेंस के इन टर्म्स में। और कोई अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो रजिस्टिविटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो रजिस्टिविटी बेसिकली कितना होता है, रो इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4l, पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4l। ये 10th क्लास में बच्चों ने एक्चुअली पढ़ा होता है। तो कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये रो है, रजिस्टिविटी है, किस किस पर डिपेंड है, आर पर डिपेंड है, डी पर डिपेंड है एंड लेंथ पर, कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है। तो सेम यहाँ पर भी एक रिलेशन है, ए बी, मतलब एक एक्स जो क्वांटिटी है वो ए बी सी पर कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर समझाने के लिए ये न्यूमेरिकल में यूज कर लेंगे, फिलहाल यहाँ पर समझाने के लिए। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक्स में रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितनी होने वाला है, मतलब अगर हमसे पूछ लिया जाए एक्स में मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितने होने वाला है, तो सिंपल सा हमारा फंडा है, कुछ हम करेंगे नहीं, हम सिंपली लिखेंगे del x अपॉन x, del x अपॉन x। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज लगाएंगे, नहीं पूछ रहा है तो रहने देंगे, ओके। del x अपॉन x इज इक्वल टू, जब हम करेंगे तो सबसे पहले a में जो रिलेटिव एरर है उसको लिख देंगे, del a अपॉन a, और साथ में ये जो पावर है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ del a अपॉन a। नाउ मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहा हूं, विदाउट एनी हेजिटेशन वी टेक पॉजिटिव साइन, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, दैट मींस इट बिकम्स नाउ एरर इन b, दैट मींस del b अपॉन b, रिलेटिव एरर इन b, एंड 3 पावर इन द मल्टीप्लाई ऑफ दैट del b ओवर b। ये 3 यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नाउ अब देखो इस रिलेशन को अगर मैं बात करूं तो c की पावर ऊपर जाके -4 होना चाहिए, से यस और नो। अगर मैं इसी रिलेशन को लिखूं तो ये होना चाहिए a की पावर 2, b की पावर 3 एंड c की पावर -4। तो बोला सर जब हम यहाँ पे -4 लिखेंगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, जब हम यहाँ पे लिखेंगे del c ओवर c, मतलब परसेंटेज एरर इन रिलेटिव एरर इन c। तो सर हम ये 4 यहाँ पर पॉजिटिव का लिखें या नेगेटिव का लिखें, बच्चों पावर चाहे यहाँ पर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही लेना है और इस 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। बस मेन मुझे ये चीज यहाँ पर समझानी थी कि जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर,
जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे, इन दैट केस हमें हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है, हमें हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ऑलमोस्ट जितना भी तुम लोगों का था इस फॉर्मेट में हमेशा हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड अब मैं कुछ तुम्हें न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, काफी टाइम से थ्योरी इस पर करे जा रहे हैं, बेसिक फॉर्मूलों का एक रिव्यू करके। ओके, अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चैप्टर को फाइनल टच देंगे कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल करके कुछ। तब तक मैं यहाँ पे 2 मिनट फॉर्मूले एक्चुअली तुम लोगों को याद ही हैं, जब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो हमें धीरे धीरे से पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सपोज करते हैं सिंपल क्वेश्चन है, मुझे किसी एक एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक मेजरमेंट दिया हुआ है जिसमें मुझे लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, जिसमें मुझे किसी भी एक फील्ड की, कोई भी एक फील्ड है और मुझे उस फील्ड की लेंथ और ब्रेथ गिवन है इन दैट फॉर्म। मुझे लेंथ ऑफ दैट फील्ड गिवन है, सपोज करो मुझे गिवन है 10 प्लस माइनस 0.05, 10 प्लस माइनस 0.05। ओके, और मुझे इसकी जो ब्रेथ गिवन है वो मुझे गिवन है, सपोज करते हैं 8 प्लस माइनस 0.04। ये कुछ इस तरीके से मुझे रिजल्ट गिवन है। चलो बच्चों, इसमें सिंपली मुझे देखने में क्या पता लग रहा है कि ये मेरी ट्रू वैल्यू है। ओके, और ये मेरा उसमें एरर है, दिस इज अ ट्रू वैल्यू एंड दिस इज एरर। और वो सिंपली पूछता है नाउ फाइंड आउट द एरर इन एरिया, मतलब फाइंड आउट एरिया विद एरर लिमिट। क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट एरिया विद एरर लिमिट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, किसी भी बुक में देखोगे तो स्टार्टिंग में दिया होगा फाइंड आउट द एरिया विद एरर लिमिट। ओके, एरर लिमिट के हिसाब से मुझे यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इसका नॉर्मली एरिया की मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं तो फॉर्मुलेट करके मुझे बताओ, ये सिंपल सा किसका केस है बच्चों, ये सिंपल सा प्रोडक्ट का केस है। ये सिंपल सा किसका केस है, ये प्रोडक्ट का केस है। तो प्रोडक्ट के केस में सिंपल, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, प्रोडक्ट मुझे सबसे, मैंने एक्सपोनेंट वाला पढ़ लिया है, मुझे पता है कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कर लूंगा, मैं इसको लिखूंगा डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू, मेरा कितना आएगा यहाँ से, डेल एल अपॉन एल, और मैक्सिमम पॉसिबल की ही बात कर रहा हूँ तो डेट मीन्स प्लस लगा दूंगा और सिंपली लिखूंगा डेल बी ओवर बी। ओके, अब मुझे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लेंथ में एरर कितना गिवन है, लेंथ में दैट इज ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है डेल ऑफ एल, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर क्या है, डेल ऑफ बी। ठीक है, तो दिस इज डेल एल एंड दिस इज डेल बी। तो डेल एल 0.05 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना गिवन है बेसिकली 10, प्लस ब्रेथ में एरर कितना है 0.04 एंड ब्रेथ है कितना यहाँ पर, तो ये मेरा सिंपल से रिजल्ट है। ये यहाँ पर वैल्यूज आई हैं। नाउ डेल ए अपॉन ए, अब मेरा एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया को अगर मैं अलग से कैलकुलेट करूं तो एरिया मेरा सिंपली कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 8, ट्रू वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 8 एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 8 कितना हो गया, ये मेरा आ गया यहाँ पर 80। तो ये मेरा यहाँ पर 80 आ गया बच्चों। अब मुझे क्या बताओ, क्या मैं इसको सॉल्व करके और इसकी मल्टीप्लाई अगर 80 से कर दूं तो मुझे डेल ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेल ए इज इक्वल टू कितना आ गया है 0.05 अपॉन 10 प्लस 0.04 अपॉन 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 80। और बेटा ये जो तुम कैलकुलेट करोगे ये तुम्हारा एरर है। डेल ए यहाँ पर मिल गया, तो डेल ए मिलने का मतलब है कि अब, और ऑब्वियस सी बात है एरिया मुझे ऑलरेडी मिल गया है, एरिया तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करके तो एरिया मिल गया। अब अगर मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा जैसा कि उसने पूछा है कि फाइंड आउट द एरिया विद एरर लिमिट, तो मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखूं, मैं इसको लिखूंगा एरिया विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। तो एरिया अगर मैं एरर लिमिट के साथ लिखूंगा तो वो मेरा कितना आएगा, वो मेरा आएगा सबसे पहले तो एरिया जितना भी आया है एंड प्लस माइनस एरिया में जितना एरर आया है, दैट मींस डेल ए, एरिया में जितना एरर आया है प्लस माइनस डेल ऑफ ए। याद करो अपना स्टार्टिंग वाला लेक्चर,
जिसमें हमने एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था फाइनल रिजल्ट लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसके साथ, अब ट्रू वैल्यू क्या है एरिया की 10 इंटू 8 80, दैट मीन्स ट्रू वैल्यू, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 एंड प्लस माइनस ये जो सॉल्व करके ये जो कैलकुलेशन आएगा ये हम यहाँ पर लिख देंगे और सिंपल से जो हमारा ये पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम हमने लगाना बिल्कुल से सीख लिया कि बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से गिवन है पूरा। और किसी को अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट करके कि सर यहाँ पे ये सिंपल है, इसमें किसी को कोई डाउट होगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसको करके थोड़ा सा इससे सेकंड प्रॉब्लम भी इजी प्रॉब्लम ही करेंगे, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो लगाएंगे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगाएंगे। 3-4 प्रॉब्लम मोस्टली एरर से जिस तरीके की पूछी जाती है ये उस एक टाइप में से है। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इस तरीके का। ओके, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो एक रिलेशन हमें दे दिया, कोई भी एक रिलेशन, कोई भी एक एक्स क्वांटिटी है, फिर से वही जो कि डिपेंड करती है ए बी एंड सी क्वांटिटीज पे, कुछ इस तरीके से बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए अपॉन सी, ये रिलेशन है, ये इस तरीके से डिपेंड कर रही है बी स्क्वायर अंडर रूट ए अपॉन सी, इस तरीके से। ओके, अब इसको सिंपली वो पूछ ले रहा है, क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, बट ये सबसे ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने डायरेक्टली परसेंटेज एरर दे दिया। सपोज करते हैं उसने बोला परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए, सॉरी इन क्वांटिटी ए में उसने परसेंटेज एरर दे दिया 2% एंड परसेंटेज एरर इन बी, ये परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 2% एंड परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू 3%। सिंपली अपनी तरफ से लिख देते हैं एंड परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू 4%। सिंपल। अब उसने परसेंटेज एरर दे दिया और उसने सीधा सीधा ही पूछ लिया व्हाट डज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स, और उसने पूछ लिया परसेंटेज, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो सिंपल सी बात है, ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा और इसको करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली भी नहीं है। इसको हम सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम सिंपली लिखेंगे। तो सबसे पहले तो तरीका वही है, ये देखा रिजल्ट लिखा, सबसे पहले वही हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे डेल एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां पर सिंपल, अब मैं तुम्हें बताऊं तो ट्वाइस ऑफ डेल बी अपॉन बी, सिंपल तरीका है। नाउ प्लस ए की पावर यहां पर कितना हो जाएगा, इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर ए की पावर 1/2 अपॉन सी। नाउ ट्वाइस ऑफ डेल बी ओवर बी प्लस 1/2 डेल ए अपॉन ए। सिंपल मैंने बोला था, सिंपल से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ प्लस अगेन, अब देखो यहाँ पे बेसिकली तो होता क्या, रिलेशन की बात करूं तो बी स्क्वायर ए टू दी पावर 1/2 सी टू दी पावर -1, बट मैंने कहा मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा डेल सी अपॉन सी। तो ये रिजल्ट अगर पता चल गया हो, अब अगर परसेंटेज एरर की बात है तो यहाँ सब में परसेंटेज लगा देते हैं, और यहाँ पर परसेंटेज लगते ही अब उसने डायरेक्ट ये वैल्यू दे रखा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ना, परसेंटेज एरर इन ए, और परसेंटेज एरर इन ए मतलब होता क्या है डेल ए अपॉन ए परसेंट। परसेंटेज एरर इन बी क्या होता है डेल बी अपॉन बी परसेंट। परसेंटेज एरर इन सी क्या होता है डेल सी अपॉन सी परसेंट। तो ये तीनों ही चीजें उसने यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम इनको यहाँ पर प्लेस करके रख देंगे। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल बी अपॉन बी परसेंट, कितना है बी में 3% है तो 3 प्लस 1/2 इंटू डेल ए अपॉन ए परसेंट कितना है 2%, यहाँ पर ये 3% है, यहाँ पर ये 2% है। नाउ प्लस डेल सी अपॉन सी, सी में कितना है 4%। तो टोटल हमारा यहाँ से कितना हो गया 3 2 6% प्लस 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, दैट मीन 1%, और ये यहाँ पर हो गया प्लस का 4%। तो टोटल कितना हो गया 6 4 10 1 11%। तो कहने का मतलब है जो x में जो हमारा एरर आया है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, वो हमारा 11% आया है। इट्स वेरी इजी, ये भी इजी है। अब थोड़ा सा और अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं, एक थर्ड न्यूमेरिकल और करते हैं बच्चों। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करना। ओके, और किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो अब मेरे को सिंपली तुम लोग सेंड कर देना कि सर एरर में मुझे ये वाला न्यूमेरिकल नहीं बना है,
या डिफिकल्ट है या कुछ भी है, व्हाटएवर, क्योंकि ओके क्लियर है। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम और करते हैं जिस तरह की प्रॉब्लम में बच्चा कभी फंस भी सकता है, ठीक है। तो ये जिसको वीडियो को बच्चों देख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके के क्वेश्चंस जो ये पावर्स वगैरह में होते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जाम में, ठीक है। ना एक क्वेश्चन और हम करते हैं और इसको एरर को फाइनल टच दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं डायमेंशन से स्टार्ट करूंगा। एक तरीके के क्वेश्चन और आ जाता है जो तुम लोग जो काफी हद तक। तो अब बात करता हूँ फिर से इसी तरीके के एक रिलेशन की बात करता हूँ। सपोज करो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी हमें दे दिया है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं चल रहा है 12th क्लास का, ये सिंपली मैं एक बता रहा हूँ कि भाई रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर गिवन है, सपोज करो इस फॉर्म में गिवन है पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4L। जिसको ये फॉर्मूला भी समझना है तो सिंपली 1 मिनट का एक मिनट का यहाँ पे फिजिक्स लगा के बता देता हूँ। जैसे कि जब हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो मतलब रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यहाँ से हो जाता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहाँ से हो जाता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये कैलकुलेशन होके रहे। हमें क्या निकालना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो जाता है RA अपॉन L। उन बच्चों के लिए जिनको ये चीज भी भूल गए होंगे, वो 10th क्लास का प्रोसेस है ये। अब एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मींस पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा एरिया को पाई आर स्क्वायर और फिर आर को डायमीटर की टर्म में लिखा है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ से हमने इसी फॉर्मूले से ये निकल कर आता है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू पाई आर डी स्क्वायर बाय 4। नाउ अब इसमें जो हमें गिवन क्या क्या है, इसमें हमें दे रखा है कि जब हमने डायामीटर को नापा या लेंथ को मेजर करा या डायामीटर को जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, सपोज करो जो लेंथ है हमारी वो गिवन है 100 सेंटीमीटर, और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझना बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर मतलब लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, सिंपली यहाँ पे एक टर्म आई है तो मैं तुमने 9th क्लास में ही पढ़ा, ICSE बोर्ड के बच्चे पूरा पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। मैं सिंपली बता रहा हूँ, लीस्ट काउंट बेसिकली द मिनिमम वैल्यू, किसी भी एक्सपेरिमेंट में मिनिमम कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं उस वैल्यू को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। कम से कम मान लो मेरे पास एक मीटर स्केल है तो उस मीटर स्केल से मैं मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता हूँ। मेरे पास एक मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल में मैं कम से कम मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूँ, दैट मींस 0.1 इज द लीस्ट काउंट। अनदर एग्जांपल, कोई मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई मीटर है, वोल्ट मीटर लाइक एमीटर है, तो उसमें मुझे पता है कि दो पॉइंटर्स के बीच का मिनिमम गैप जो है, दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम गैप है वो हमारा उस मीटर का क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। समझ सकते हैं इसको, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सबके अलग अलग अपनी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी को लीस्ट काउंट पर वीडियो अगर चाहिए होगा तो बता देना, ओके। तो L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। नाउ दूसरी क्वांटिटी है हमारा यहाँ पे डायमीटर। तो डायमीटर सपोज करते हैं हमारा इसका 0.22 सेंटीमीटर है, कुछ भी हम लिख रहे हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे 0.22 सेंटीमीटर है, और जिस भी 22 सेंटीमीटर जिस भी हमने इस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट। नाउ रेजिस्टेंस की बारी आती है। रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा जो गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, सपोज करो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, कुछ भी हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे, 5 ओम 10 ओम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं हम 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं, और साथ के साथ में एक बात और लिखते हैं कि जो रेजिस्टेंस में एरर है, रेजिस्टेंस में एरर है वो गिवन है, रेजिस्टेंस में एरर गिवन है 0.01 सपोज करते हैं, ये ऑलरेडी एरर गिवन, एरर इन रेजिस्टेंस, दैट मींस डेल आर, दैट मींस डेल आर ये यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है, ओके। तो अब
बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाता है, यहाँ से हमसे पूछ लिया जाता है डेल, ये डेल रो अपॉन रो, दैट मीन्स परसेंटेज एरर इन दैट रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी में परसेंटेज एरर कितना होगा? तो बच्चों कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बताओ जरा सिंपली। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा पर्पस क्या है? सबसे पहले तो हमने जो, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ सब कुछ आसान है। मेन बात समझ लो, मेन फंडा समझ लो कि जो ये लीस्ट काउंट है ना बच्चों, ये जो गिवन होते हैं लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, साथ के साथ में वैल्यू के साथ जो लीस्ट काउंट गिवन होते हैं, समझ लो कि ये अपने आप में उस मेजरमेंट की मिनिमम एरर हो सकती है। उस मेजरमेंट की मिनिमम, मतलब उस मेजरमेंट में जो एरर होगी कम से कम इतनी एरर तो होगी ही होगी। तो उस मेजरमेंट को, उस लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर होगी वो उसका लीस्ट काउंट होता है। उस लेंथ, उस डायमीटर के मेजरमेंट में जो एरर होगी वो उसका लीस्ट काउंट होता है। मेरी वॉइस कभी कभी अगर कम हो रही हो तो चीज़ों को समझना, मैं रिपीट करता हूँ, इस बार वॉइस थोड़ा कम हो गई थी। कि जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर, उसमें जो लीस्ट काउंट होगा वही एरर होगा, और जो इसमें डायमीटर में जो लीस्ट काउंट है, डायमीटर निकालते समय जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था वही वहां पर एरर होगा। और उसके बाद अगर पता तुम्हें चल गया है कि ये एरर होंगे तो फिर इसमें कुछ भी है नहीं, सिंपली डेल रो अपॉन रो परसेंटेज, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर पाई और 4 को एलिमिनेट कर देंगे, एरर से कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। एरर सॉरी परसेंट एरर्स में जो कांस्टेंट गिवन होते हैं मल्टीप्लाइज में, जिनकी हम वैल्यू नहीं निकाल, जिनकी वैल्यू को ना पुट करते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। तो उनको अगर मैं एलिमिनेट कर दूं सिंपल से, तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा? फिर से मेरा वही बेसिक फंडा, डेल आर अपॉन आर परसेंटेज। ओके, डेल आर अपॉन आर परसेंटेज प्लस, अब मुझे मैक्सिमम एरर, सिंपल से फिर से वही है, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो डेल आर अपॉन आर परसेंटेज प्लस ट्वाइस ऑफ डेल डी अपॉन डी एंड प्लस परसेंटेज प्लस ये एल की पावर -1, मैंने बताया फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल डेल एल अपॉन एल परसेंटेज। बच्चों ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई, ये जिसको बनाना आ गया उसके बाद तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है उसको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं आगे। अब तुम वैल्यू प्लेस कर सकते हो। डेल आर मतलब डेल आर यानी कि एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 10 ओम है और एरर कितना उसमें 0.01, दैट मींस 0.01 अपॉन 10 परसेंटेज के लिए 100 प्लस ट्वाइस इनटू डेल डी, डी में कितना एरर है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अच्छा एक चीज और बेसिकली ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, एक चीज बेसिक ध्यान रखना, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। सारे लीस्ट काउंट, मतलब लीस्ट काउंट या एरर जो भी है एक सेम, या तो एसआई सिस्टम में होना चाहिए या फिर सीजीएस में किसी एक पर्टिकुलर उसमें होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो डी डायमीटर कितना है 0.22 एंड फाइनली प्लस डेल एल कितना है हमारा, डेल एल हमारा 0.1 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय, और लेंथ कितना हमारा 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे 100 छूट गया बच्चों, तो यहाँ पे 100 कर लो, ये जरूरी है। ओके, तो अब ये हुई हमारी कैलकुलेशन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। ओके, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। सिंपली इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह था। इसमें बस हमने दो डिफरेंट चीजें पढ़ी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी मल्टीप्लाई में उनको एलिमिनेट करेंगे। दूसरा हमने इसमें पॉइंट पढ़ा है कि किन कुछ न्यूमेरिकल्स में अगर लीस्ट काउंट हमें गिवन है तो जो वो लीस्ट काउंट होंगे वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए किसका वर्क करेंगे? एरर का काम करेंगे, और हम आसानी से उसको यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे। तो कुछ स्पेक्ट्स थे जो हमने एरर्स में सीखे। देखो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी चीजें हुई हो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत डाउट रहा ही होगा। ओके, डाउट रहा होगा, ये जल्दी कुछ सेशन हुआ होगा तो तुम लोग मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे ये डाउट रहा है, तुम सब ऐड हो तो सारे के सारे बच्चे पूछ कर मेरे को, बिल्कुल कोई भी डाउट होगा। यहाँ पे तुम्हारा एरर मैंने कंप्लीट करा है। ओके, पहले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में, ये पूरा फाइनल वीडियो है। यहाँ पे एरर को समाप्ति देते हैं, बिल्कुल एरर का फाइनल हमारा कंप्लीट हुआ।
न्यूमेरिकल्स बहुत हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। मैंने बेसिक 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं, ओके। उससे ज़्यादा जितने न्यूमेरिकल्स तुम करोगे अच्छे से वो पूछो, ठीक है, और मैक्सिमम कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना तुम सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ओके। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशंस एनालिसिस पे करूंगा, उससे पहले तुम ये एरर अच्छे से पढ़ लेना। एक न्यूमेरिकल तो हमेशा एरर एनालिसिस से बनता ही है 11th क्लास में डेफिनेटली, ओके। बहुत बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आता ही है, बट इस तरीके के नहीं आएंगे, इट्स टू डिफिकल्ट। बट कॉन्सेप्ट तो बेसिकली सब जगह यही आने वाले हैं कि भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमें नहीं पता होंगे तो हम कैसे करेंगे, ओके। बाकी तो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है। चलो फिर इस थर्ड वीडियो को भी यहीं पे मैं अभी फाइनल टच देते हैं, नेक्स्ट डायमेंशंस की वीडियो में मिलेंगे, ओके बच्चों, चलो बाय।